नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट संतोष मिश्रा, जनपद लखीमपुर खीरी से। दोस्तों, जैसा कि एक कल हमने शाम को भी लाइव वीडियो करके सरकार के प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करने के लिए उनकी अग्रिम नीतियां जो अधिवक्ताओं के खिलाफ हो सकती हैं उनका हमने व्याख्यान किया। वही दोस्तों सिद्ध हुआ और जो कल आज सुबह हमने एक वीडियो के साथ आप लोगों से अपनी बात साझा की, वह भी वही सिद्ध हुआ कि सरकार की मानसिकता न्याय देने की है ही नहीं। अधिवक्ताओं का उत्पीड़न हुआ, सरकार को सामने आना चाहिए था। ऐसा कौन सा कुत्सित प्रयास, ऐसा कौन सा कुकर्म सरकार के द्वारा किया गया है जिसमें उनका मंत्री, उनका विधायक कोई मुंह दिखाने लायक नहीं बचा है। मित्रों, यह बहुत सोचने का विषय है। क्या ऐसी परिस्थितियों में अधिवक्ताओं को न्याय मिलना संभव है? एक बंद कमरे के अंदर मीटिंग होने के बाद बाहर आकर सरकार का गुणगान करने लगना, यह अत्यंत दुर्भावनापूर्ण है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी हम निंदा करते हैं। यदि सरकार का मन साफ था, यदि सरकार निश्चल मन से हम अधिवक्ताओं के साथ न्याय करना चाहती थी, तो सरकार के किसी नुमाइंदे को लाइव कॉन्फ्रेंस में आना चाहिए था। ब्यूरोक्रेसी, मुख्य सचिव और वगैरह वगैरह लोग आकर के अपना भाषण दे जाते हैं या अपनी छोटी मोटी एक बाइट दे करके सरकारी न्यूज़ चैनल पर चले जाते हैं और हमारे ऊपर बैठे पुरोधा लोग उसको सब कुछ मान करके और सरकार की जय जयकार करने लगते हैं। यह नीति अधिवक्ताओं के अंदर नहीं होनी चाहिए, यह गलत है। हालांकि एक सुखद खबर यह भी है कि मितौली में जिन हमारे लिपिक मुंशियों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके चालान करने के लिए माननीय जनपद न्यायाधीश सिविल कोर्ट भेजा, उनको माननीय जज साहब ने रिमांड लेने से इनकार कर दिया और रिफ्यूज़ कर दिया, उनको मुलजिम बनाने से इनकार कर दिया। यह भी एक अच्छी खबर है और यह उन अधिवक्ताओं के मुंह पर तमाचा है जिन लोगों ने उन लिपिकों का ऐन मौके पर साथ छोड़ करके और यह कह दिया कि यह लेटर भेज करके यह बता दिया कि यह जो कार्यक्रम हुआ है, यह जो पुतला दहन हुआ है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। अगर पुतला दहन हुआ है उससे आपका कोई संबंध नहीं है, तब आपका पुतला कहाँ गया? फिर आपने बार काउंसिल के नियमों का उल्लंघन किया है। बार काउंसिल ने कहा था पुतला दहन करना है, आपने फिर पुतला दहन कब कर दिया? तो मितौली के इस प्रकार के जो बयान और जो पत्राचार हुए हैं उनकी मैं निंदा करता हूं। जिला अधिवक्ता संघ की तरफ से मैं संतोष कुमार मिश्रा उसकी निंदा करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो हमारे अधिवक्ता लिपिक हैं, हमारे ना होने पर वो हमारा कार्यभार, हमारा बैग और हमारी फाइलों को संभाल कर रखते हैं, उनका हमें पूरा साथ देना चाहिए था, जो कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने के संरक्षण में हमारे जज साहब ने दिया। बस यही बातें थी और निवेदन है कि सरकार की बातों में ना पड़ करके अधिवक्ता अपने जोश को ठंडा तब तक ना होने दे जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता है। अधिवक्ताओं के लिए यह जरूरी हो गया है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के अलावा अन्य कोई भी सरकार की चहलकदमी, सरकार के किसी भी झांसे में आकर ना फंसे। हम सुबह इस चीज़ को अवगत करा चुके हैं कि हमसे ज़्यादा शायद भाजपा का कोई जानता हो, क्योंकि मैं दिल से भाजपा को जानता हूँ। और जो नई भाजपा आई है, इस भाजपा और पुरानी भाजपा में ज़मीन आसमान का अंतर है। अब वो भाजपा नहीं रही जिन्होंने अपनी बातों पर, जिन्होंने अपनी बात पर सब कुछ कुर्बान कर दिया। दिल्ली में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के हक में फैसला दे दिया तो रातों रात इन्होंने संविधान को बदल करके और उसमें
अपना अपना जो टुकड़ी लगानी थी वो उन्होंने लगा लिया। ये ध्यान रखिए, इनको जब अपना हित साधना होगा तब ये आपके दरवाजे पर आएंगे। प्रबुद्ध सम्मेलन, प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन चुनाव के टाइम पर ये कराएंगे और बीन बीन के अधिवक्ताओं को कचहरी से ले जा करके पैलेस में और धर्मशालाओं में भाषण दिलवाएंगे अधिवक्ताओं के सरकार के समर्थन में। वो अब संभव नहीं होने वाला है माननीय। ऐसा होना हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हमारे अधिवक्ता संघ को, हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को किसी भी राजनीति ने, किसी भी राजनीतिक नेता ने समर्थन नहीं दिया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और हालांकि मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे जहाँ तक कि मुझे अपने संघ पर गर्व है, अपनी मातृ संस्था पर गर्व है, अभी तो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है। अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का आगे आना बाकी रह गया है। निश्चिंत रहिए, हम अपनी लड़ाई जीतेंगे। बस हम उन जयचंदों से ये कहना चाहते हैं कि आज मलाई काटने के दिन है, काट लोगे, कल को अपने बच्चों का भविष्य तुम बर्बाद कर रहे हो, कल को तुम अपने उन छोटे छोटे जूनियर अधिवक्ताओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हो, उनकी नींव कमज़ोर कर रहे हो, जो शान से ये कहने वाले थे कि हाँ हम एक अधिवक्ता संघ के सदस्य हैं। एडवोकेट जो होता है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट पर पुलिस लाठी चलाएगी, या कहाँ तक संभव है? शांतिपूर्ण धरने पर तुम आंदोलन कर दोगे, शांतिपूर्ण धरने पर तुम लाठियां चार्ज कर दोगे, यह तो तुम्हारे लिए उचित भी नहीं है, न संभव है। इसीलिए हम सभी अधिवक्ताओं से पुनः करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप लोग सब लोग मिल करके निश्चिंत होकर के आप लड़िए। अब इस उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर, मैं जानता हूँ इस भाजपा को, इस उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर कोई भी कहीं भी लाठीचार्ज नहीं होगा, ये मैं जानता हूँ। इनको पता है कि इन्होंने बर्रैया के छत्ते में हाथ लगा दिया है। अभी तक ये छोटे मोटे आंदोलन को सबको खदेड़ने का काम करते थे। सरकारी आंदोलनों में लेखपालों का आंदोलन हो, शिक्षकों का आंदोलन हो, तुम सबको बर्खास्त कर दोगे। अधिवक्ता तुम्हारा गुलाम नहीं है जो तुम उसे बर्खास्त कर दोगे। और इनके बस में जितना था, इन्होंने हापुड़ के डीजीसी को बर्खास्त कर दिया, वो उनके बस में रहा था, अब कर लिया। करके क्या कर लिया? वो हमारा अधिवक्ता है, आज भी रहेगा और आगे भी रहेगा। आप डीजीसी दोबारा भर्ती करोगे, हम माननीय बार काउंसिल से अनुरोध करेंगे कि यदि दोबारा भर्ती होता है तो उस डीजीसी को बर्खास्त करिए। आप वकील को ही डीजीसी बनाएंगे, हम रजिस्ट्रेशन उसका रद्द करवा सकते हैं। अगर कानूनी पेच में फंसाओगे तो हमसे ऊपर नहीं जा पाओगे। सामान्यतः कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों बराबर हैं, और कार्यपालिका में यदि हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो आपको न्यायपालिका के अंदर हिसाब से आना चाहिए। हम तनख्वाहिया नहीं हैं, आप हमारे नौकर हैं और उसी तरह आपको काम करना पड़ेगा। हम तनख्वाहिया नहीं हैं जो हम आपकी तनख्वाह के ऊपर जिएंगे, आप हमको बर्खास्त कर देंगे, यह संभव नहीं है। भैया एडवोकेट संजय कांत मिश्रा जी, धन्यवाद। जय जय हो, अधिवक्ता संघ जिंदाबाद। और राघवेंद्र सिंह भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा निवेदन है सब लोग मिलकर के एक साथ सब लोग रहेंगे, और चूँकि अब यही कहेंगे, इस समय दुख की घड़ी है, अधिवक्ताओं पर दिक्कत आई है, परेशानी आई है, तो हम भी एक छोटा सा अंशदान मेरा होता है। हम चाहते हैं कि हाँ, अगर कोई सुसुप्ना अवस्था में अपना अधिवक्ता भाई पड़ा है और यह सोच रहा है कि हम सरकार के दम पर या हम अपने दम पर कार्य कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए, अपने सब लोग मिलकर ही सब कर पाओगे, अन्यथा हमारा सोचने वाला कोई नहीं। आप लोगों ने ये देखा भी होगा कि जब कोविड काल हुआ तो कोविड काल में सरकार से जब मदद मांगी गई तो यही सरकार ने सीधे सीधे मना कर दिया। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक थे, जो आज उप मुख्यमंत्री हैं, सीधे सीधे मना कर दिया, और एक पैसा किसी अधिवक्ता संघ को, हमारे बार काउंसिल को एक पैसा नहीं दिया, एक मदद नहीं की इन्होंने। जब तुम किसी मदद में नहीं कर सकते हो, लाठीचार्ज करने का अधिकार तुमको कैसे हो गया? क्या उस महिला अधिवक्ता जिसको तुम लाठीचार्ज कर रहे हो, हापुड़ की वीडियो हमने देखी है, और जो कोई भी एक सामान्य आदमी, सामान्य जनमानस अगर कोई वीडियो देखेगा तो उसका खून खौल उठेगा। जिस तरीके से अभद्रतापूर्ण गालियां देते हुए कुछ पुलिस के कर्मचारी, जो, और दूसरी बात, उनकी गलतियां, मुंह पर रुमाल बांध करके तुम, जैसे पत्थरबाजी लोग पत्थरबाजी करते हैं, अपना मुंह छिपाते हैं, आप भी मुंह पर रुमाल बांध करके लाठियां चार्ज कर रहे हो अधिवक्ताओं, ऊपर से गालियां, अभद्रतापूर्ण गाली दे रहे हो।
उन गालियों को सुनने से पहले मेरे कान फट जाएं। उन गालियों को मैं नहीं सुन सका। मुझे क्रोध आया ऐसी गालियों को सुनकर के जो हमारे माननीय विद्वान अधिवक्ताओं पर तुमने किया है। हमें इस चीज़ से नफरत है, हम इसकी निंदा करते हैं। और एक बात और बता दें, आज हम जूनियर हैं, आज हम छोटे हैं, आज हम कुछ भी नहीं हैं, लेकिन आने वाले समय भी रहेंगे, आज भी हैं। कभी सरकार की दलाली ना की है ना करेंगे। हाँ, समर्थक थे, ब्लाइंड समर्थक थे। आज उस ब्लाइंड समर्थक की तुमने हवा निकालने का काम किया है। तुमने जिस जगह पर चाहा उस जगह पर दमन करने का काम किया है। तो मन निराश हो गया है। और मैं बस इतने निवेदन करना चाहता हूँ सब लोग मिल करके, और ऐसी सरकार जो हमको न्याय ना दे सके, जो हमारे अधिवक्ता भाइयों के ऊपर लाठियाँ चलाए, अभद्रतापूर्वक गाली दे, ऐसे लोगों को निश्चित ही इनका दमन होना उचित है। और समय आने पर निवेदन है इनको संरक्षण और इनको समय देने का कार्य न किया जाए। बाद में प्रबुद्ध सम्मेलन के नाम पर जो अधिवक्ताओं को बटोरते हैं, बटोर करके और अलग अलग मीटिंग कराते हैं, अधिवक्ताओं का पर्सनल सम्मेलन कराते हैं, तब पूछना चाहिए कि ये वही अधिवक्ता हैं जिनका तुमने अपमान किया, जिनके साथ तुम अत्याचार कर रहे। खैर, ये अड़ियल सरकार है और निश्चित ही इसमें कुछ होगा। सुना है कि हापुड़ के एसएसपी का ट्रांसफ़र हुआ है, सस्पेंशन नहीं हुआ है। इन लोगों का सस्पेंशन हो, पुलिस वालों पर कार्रवाई हो। अगर एकजुट नहीं रहे, अगर एकता नहीं रही, तो यहीं से हम लोग सिमट जाएंगे। और आने वाले समय में ये लोग, भाजपा ही एक ऐसे कानून जो बनाएगी जो अधिवक्ताओं के खिलाफ होंगे, तब आपको दिक्कत होगी, तब हम लोग किसी लायक नहीं बचेंगे। आज ज़मीर अपना नहीं बचाना है, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें लड़ाई करनी है। हमारा तो 10, 20, 30 साल ज़्यादा से ज़्यादा और चलेगा वकालत, उससे ज़्यादा क्या चलेगी। तो आने वाली पीढ़ियां यह याद करें कि आज़ादी का बिगुल सन 1909 से जब महात्मा गांधी ने फूंक दिया था, तो उसको शांत नहीं होने देना है। 100 साल पूरे हो चुके हैं, उसी सम्मान के साथ हम लोगों को जीना है। वरना अगर हम कहीं तनख्वाहिया होते तो हमको अभी तक ये सस्पेंड कर चुके होते। तो तनख्वाहिया तो हैं नहीं, इनके रहमो करम पर हम जीने वाले नहीं हैं। अपना कमाते हैं, हाँ, पसीना हम भी बहाते हैं, बस हराम का नहीं खाते। और उस पसीने की इज्जत बचाना है तो सभी अधिवक्ता भाइयों को एक साथ होकर के, हमने बताया था आपसे छल करेंगे, और निश्चित है इन्होंने आपके साथ छल किया है। ये रिटर्न में जब तक कुछ नहीं कर देते हैं, जब तक लिखित में आश्वासन या कोई इनका मंत्री, कानून मंत्री से लेकर के सब चुपचाप बैठे हैं। माननीय ब्रजेश पाठक जी कानून मंत्री होते हुए भी और वकील होते हुए भी कोई मदद नहीं। आते हैं शाम को, रोज लाइव मीडिया पर आते हैं। गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और भाजपा के नेता हैं, कभी नहीं बोलते हैं। सुधांशु त्रिवेदी सब वकील हैं, बड़े से वकील हैं, बड़े बड़े वकील हैं, लेकिन अधिवक्ताओं के नाम पर आज तुम ऊंचे पद पर चले गए हो तो तुमने साथ छोड़ दिया। कल को तुम बेटा पैदल हो जाओगे, तुम्हें कोई पानी पूछने वाला नहीं मिलेगा। हमने राम जेठमलानी को भी देख लिया है और हमने अन्य बड़े बड़े अधिवक्ताओं को देख लिया है जिनको अंतिम समय में पूछा तक नहीं गया। अरे भाजपा ने जब मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, इन जैसे लोगों को किनारे कर दिया तो तुमको क्या पूछेगी? तुम किस खेत की मूली हो, तुमको कभी भी उखाड़ के फेंक देगी। जब तक मलाई काटना है काट लो, अधिवक्ताओं के साथ छल करना है कर लो। यह छल तुम्हारे लिए ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला है। इसीलिए निवेदन है, सिर्फ और सिर्फ आप अधिवक्ता बनकर रहिए। ना आपकी कोई जाति है, ना आपकी कोई बिरादरी है, ना आपकी कोई पार्टी है। आपका जाति कोर्ट है, आपकी बिरादरी कोर्ट है, आपका धर्म जो है न्याय है, न्यायालय है और अधिवक्ता संघ है। हमारी मातृ संस्था अधिवक्ता संघ को हम नमन करते हैं, चूँकि वो प्रयास कर रही है और प्रयास में कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो ये मानना है कि सब लोग अगर एकजुट रहेंगे तो बुरे लोग किनारे हो जाएंगे और न्याय जल्द मिलेगा। अड़ियल सरकार से हमको छुटकारा भी मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।